एक किसान को पोतो आज डॉक्टर बने तो माँ के तो थे कि वही सपनों हो। 12th के साथ प्रिंस की बदौलत मेरी सिलेक्शन हो गया। सीकर गया जब हम 2-4 कोचिंग देखी जिसमें हमको प्रिंस 1 नंबर पर लगी। सबको नाम हुआ है कि भाई प्रदीप को नंबर आयो है ताजो काम हुआ। उसी कोचिंग में कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे एक ही कैंपस में हॉस्टल, साथ में मेस, साथ में कोचिंग, एक ही मॉल, बाहर जाने का काम ही नहीं है। अच्छे प्रकार से देख रहे हैं और उसे देख के मन में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कहते थे कोई जमाना था कि बड़े शहरों में डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जमाना है वो परिवर्तन हो चुका है। आज हमारी टीम पहुंची है विधानसभा झैल में। पूरा देख लो किस प्रकार मैं विधानसभा झैल में खड़ा हूं। किसान परिवार का जो बच्चा है जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर बनेगा, जो नीट का एग्जाम हुआ था, नीट के एग्जाम में जो अच्छी रैंक ले गया है, बताया जा रहा है 12th के साथ में है जो प्रदीप का है वो सिलेक्शन हुआ है। किस प्रकार प्रदीप ने संघर्ष किया है, मेहनत की है, उसका परिणाम है जो किस प्रकार निखार है उसने अपने क्षेत्र का, अपने गांव का और अपने शहर का है और अपने परिवार का है जो नाम रोशन किया। बातचीत करेंगे प्रदीप जी के परिवार से, बातचीत करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है किसान परिवार से है, उनके माता पिता ने भी मेहनत करके उसको पढ़ाया है। प्रदीप से भी बात करेंगे किस प्रकार है उसका संघर्ष रहा है, कैसे उस संघर्ष का है जो परिणाम है जो निकल के आया है। चलो हम प्रदीप लामरोड जिसका नीट में सिलेक्शन हुआ है, उनके दादाजी है, कहते हैं कि उसके दादाजी का भी सपना था कि पोता है जो डॉक्टर बने। चलो हम दादाजी से ही बात करते हैं। राम राम सा। राम राम सा। शुभ नाम आपको? भंवरलाल लोमरोड। कौन सो गाँव? गाँव जाइल। तो कहीं पोतो डॉक्टर बन गो है, केड़ो कहीं लाग रही है? यहाँ लाग रही है कि एक किसान को पोतो आज डॉक्टर बने तो माँ के तो थे कि वही सपनों हो कि पोतो डॉक्टर बने, कोई गरीब की सेवा करे। जब सेवा करे गरीब की तो किए बेटा 5 रुपया अगले दिन हुए कि नहीं हुए, उसके तन मन उसकी सेवा करनी। और पहला सपना ये हुआ, बच्चे ने कहा दादाजी सीकर पढ़ाना है। सीकर गया जब हम 2-4 कोचिंग देखी जिसमें हमको प्रिंस 1 नंबर पर लगी तो प्रिंस में इस बच्चे को लेके गया और इनके गुरुजनों के सामने खड़ा किया तो उन्होंने अपने बच्चे से ज्यादा इसको प्रेम देके और इसके पढ़ाई के लिए इसको आगे बढ़ाया। मैं प्रिंस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं दादाजी आवड़ गयो को ना आवड़ियो? नहीं, आवने को मतलब है बच्चा 2-3 बार बुलाया गया भी आ तो डॉक्टर इनको अपने बच्चों को प्रेम करे, जैसे प्रेम करके सिर पर हाथ घुमा के बेटा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ हम है। उसी वजह से हमको विश्वास हो गया कि मेरा पोता एक दिन डॉक्टर बनेगा। तो कहीं दादाजी कोचिंग है तो घनी प्रिंस में क्या निकाल लियो? प्रिंस में साहब प्रिंस के अंदर वो बढ़िया है, क्यों एक तो गेट के बाहर बच्चा जा नहीं सकता है। प्रिंस भी मिलने के लिए कोई जाएगा उनका परिवार तो पहले उनको पता पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, फोन से पूछेगा, सब बात पूछ के फिर उनको साथ भेजेंगे। जैसे गुरुकुल है और जाते हैं ऐसे ही बच्चे सड़कों पर घूमते हैं, कहीं किधर घूमते हैं, कोई किधर ही घूमते हैं। वहाँ अनुशासन बहुत बढ़िया है। देखो रिजल्ट आयो जब खुशी का ठिकाना नहीं आ थे ही जानो कि मूल नाम ब्याज प्यारो हुए साहब, तो ब्याज बड़ो प्यारो लगियो और खुशी भी हुई और मिठाइयां भी बांटी, बालाजी की भी चढ़ाई। तो देखो आने वाले समय में कहीं प्रदीप जी आप पोता है जब डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर साहब बन जाए तो सब पहली सेवा कहीं करी? सब पहली सेवा यह है कि कोई भी हॉस्पिटल में आवे, कहीं भी इसकी ड्यूटी लगे, पहले उस मरीज को इतना प्रेम से बोले कि उसके दिल में ये हुए कि मेरे परिवार से भी मीठा बोल रहा है, तो आधी बीमारी तो उस बोलने से ही साहब उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। और फिर उसको देख के दवाई पानी जो देना है ये जाने, इनका काम जाने। और कोई गरीब आदमी कह दे डॉक्टर साहब ये फीस मैं नहीं पूरूँ, ये मेरे पास दवाइयां का नहीं है, तो बच्चा ने किए है कि पोता जेब से दे देना, लिखा है तो फिर आ जाएगा। तो भंवर जी कोई जमाना में यह कहता है पहली जगह मोटा मोटा शहर अब हम डॉक्टर है इंजीनियर बनता, आजकल किसान परिवार जन आपको पोतो है प्रदीप लामरोड डॉक्टर साहब बने, छोटा छोटा जगह ढाणी ढपाणिया गाँव जगह बच्चा है डॉक्टर बन गया, तो आपने केड़ो प्राउड महसूस हुआ? ऐसे हुआ कि साहब पहले का जमाना लग गया। पहले एक नागौर जिला ऐसा था, बैलों के और चक्कर में घूमते थे कि भाई एक बैल आपने तो बिक जाएगा, 12 महीने की रोजी रोटी चल जाएगी ताबरों की। अब वो जमाना लग गया। अब उस जमाने में तो कुछ रहा नहीं, बैल तो जगह जगह गलियों में घूम रहा है, तो उससे मतलब ही क्या। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए नागौर जिला इसीलिए पहले पीछे था, अब नागौर जिला आगे तरक्की कर रहा है। हर आदमी ये सोच रहा है कर्ज लेके, आज चाहे किसान के पास पैसा है कि नहीं है, सेठ बनियान साहूकार कहीं जाएगा 5 रुपया लेके के भाई हूनार बच्चा है, तो वो भी ये सोचेगा कि बच्चा आगे चल के अपना कर्जा तो चुका ही देगा। इस वजह से ये गाँव के ढाणियों के
बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो जको आप सिक्कर में पढ़े हुए लिखे हो, जे कोई मिलन जाता कहीं तो सुविधा विधा दे की वाली कोचिंग मिलने नहीं जाता, बहुत बढ़िया सुविधा है। कहीं कहीं देखो, एक तो जाता ही उनका सम्मान, आओ, फिर उनके लिए भोजन, बच्चों भोजन जिम रहे, वो भोजन तुम जिमो, उस भोजन में कोई कमी है तो हमारे को बताओ, तो वो भी हमारे को कमी नहीं लगी। हम साल के अंदर कम से कम 10 बार पोते को मिलने के लिए जाते थे पहली साल। फिर जैसे जैसे यहाँ 3 साल हुआ वहां पढ़ते, तो फिर धीरे धीरे कम कर दिया। फिर इनके गुरुजनों ने बहुत अच्छी तरह से इनको प्रोग्रेस साथ किया। में प्रदीप लामरोड है जो आने वाले समय में भावी डॉक्टर बनने को जा रहा है, जिसने क्षेत्र में गांव का है जो नाम रोशन किया है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। सबसे पहले हमारी चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आपका पूरा जो कौन सी रैंक आई है, कितना है? मेरा नाम प्रदीप लोमरोड, मेरे पापा का नाम राम कैलाश जी लोमरोड, मेरे दादा का नाम भवनलाल जी लोमरोड, और मेरी रैंक है इंडिया में 2436, ओबीसी कैटेगरी में 886। और मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की थी। 10th में गया था मैं यहाँ से, 10th 11th 12th के साथ प्रिंस की बदौलत मेरी सिलेक्शन हो गया। बढ़िया रैंक के साथ एम्स भी मिल जाएगी मस्त। तो प्रदीप जी, आपको सजेस्ट किसने किया कि सिक्कर पढ़ना है? नागौर में भी संस्थान खूब थे, सिक्कर में भी जाएं, तो यही संस्थान कैसे चूज किया? सिक्कर में संस्थान तो खूब है। मैं 9th में यहाँ पे था, तब पढ़ाई के साथ साथ घूमना करना, ये पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना, तब मेरे दादा ने बोला कि बाहर भेजते हैं इसको, तो फिर हम सिक्कर गए। सिक्कर में हमने सारी कोचिंग देखी, धीरे धीरे करके कोचिंग। पहले हम 10th में एडमिशन लेने गए थे, पहले सबसे पहले प्रिंस में गए, तो प्रिंस वालों ने बोला कि अगर आपका मन है तो पहले एडमिशन करवा लो, अगर दूसरी कोचिंग देखनी है या कुछ देखना है तो देख के आ जाओ। फिर हम सारी जगह जाके आए, सब घूम के आए। फिर सबसे बढ़िया हमको, मतलब ऐसा ट्रीट कोई नहीं कर रहा जैसी कोचिंग प्रिंस वाली कर रही है। सम्मान देना, मतलब पूरा काउंसलिंग, अलग अलग काउंसलर है उधर, जहाँ पे एक की जरूरत है वहाँ पे 2 है, कोई कंजूसी वंजूसी नहीं है, सब हॉस्टल की सुविधा। दूसरी कोचिंग में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, जहाँ पे एक ही कैंपस में हॉस्टल, साथ में मेस, साथ में कोचिंग, एक ही मॉल, बाहर जाने का काम ही नहीं है। दूसरी जगह हम गए, हम वहां पे गए पिपराली पे, तो वहां पे सारे बच्चे घूम रहे थे बाहर, तो दादा ने बोला नहीं हम तो प्रिंस में जाएंगे, पैसे बोले कितने लगो, बढ़िया वहां। खाने पीने क्या है वहाँ पे, कैसा है? अगर आप प्रिंस में खुद मतलब सिक्कर में जाके विजिट करके आओगे सारे कैंपस, तो प्रिंस में खाना जो मिल रहा है वैसा खाना कहीं पे नहीं मिलेगा। खुद जाके देख के आ सकते हो आप, कोई भी परिवार का आदमी कोई भी जाके देख के आ सकता है कि भाई सारे कैंपस विजिट करके आते हैं। तो प्रिंस में जो खाना मिल रहा है, सब सुविधा, हमने खाना खा के आए थे हम वहाँ पे, वैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रदीप जी, आपने चलो संस्थान के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं संस्थान का पढ़ाई का पैटर्न क्या है, कैसी फैसिलिटीज है, कैसी फैकल्टी है पढ़ाई की, कैसे क्लास लगती है? मैं 10th में गया था, पहले पहले तो मैं यहाँ पे बड़ा हुआ था तो जानता नहीं था, तो फिर धीरे धीरे दोस्त बने। पहले मैं वहाँ पे गया, मेरा मन नहीं लगा, बहुत रोया मैं 1-2 महीने, 1 महीने तो रोया घर की था। याद भी आई? हाँ, घर की याद आई थी बहुत ज्यादा, मम्मी को ज्यादा याद करता था, दादा से बात करता था। दादा ने 1-2 दिन तो कम बात की थी, फिर बोला बेटा देख ले तेरे से हो रहा है। तो एक बार तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ की फैकल्टी इतनी बढ़िया थी कि मेरे को सपोर्ट किया। डाउट काउंटर 10th में भी लगता था हमारे, 10th में प्री फाउंडेशन किया मैंने, तो 10th में भी वहाँ डाउट काउंटर लगता था, तो सारे टीचरों ने सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया। फिर हमारे जो मेरे साथ 10th में बच्चे थे, जैसे अभी एडवांस में उसकी रैंक मान लो, एक आईआईटी बॉम्बे में जो मेरे साथ था 10th में, वो आईआईटी बॉम्बे में, एक गुवाहाटी में निखिल, ब्रज किशोर मीणा, और जो मेरे साथ 10th में बच्चे थे वो भी सारे सक्सेसफुल है जो मेरे दोस्त थे। ऐसा माहौल है प्रिंस का। फैकल्टी वगैरह कैसी है? फैकल्टी सारी एक नंबर फैकल्टी है, वो 4-5-6 बार इंटरव्यू होता है उनका, बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है, कंजूसी करते ही नहीं है प्रिंस वाले, जितनी फीस लेते हैं उससे दुगुना ही देते हैं। जैसे प्रदीप जी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई डाउट हो गया तो डाउट क्लासेस वगैरह क्या सिस्टम है वहाँ का? जैसे हमको 7-6 बजे उठ जाता था मैं, तो 7 बजे हमको जाना रहता था। पहले तो हमारी क्लासें लगती थी, लास्ट के 5-6 महीने में हमारी क्लासें बंद हो गई, हमारा रिवीजन 2-3 बार हो गया। मतलब जब तक जब क्लासें बंद हुई थी तब तक हमारा सर की तरफ से रिवीजन करवा दिया था सर ने 2-3 बार, फिर हमको रिवीजन करना था। तो फिर हमको सुबह 7 बजे हम जाते थे, 7 से फिर जब तक खाना नहीं होता था हमारा दोपहर का, नाश्ता भी मिलता था, हम सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करके आओ, फिर जब तक खाना नहीं मिलता था तब हमारे क्लास में एसी, डबल एसी, जो सैमसंग की बड़ी बड़ी एसी, साथ में एसी फुल रूम था, और हम जब तक खाना नहीं होता था तब तक हम सेल्फ स्टडी करते थे। और सामने एक बंदा बैठा रहता था जिसका काम यही रहता था कि कोई बोल ले या कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो वो बंदा हर क्लास में बैठा रहता था। जैसे हम ज्यादा बच्चे नहीं रहते थे, 30 बच्चे एक क्लास में रहते थे, सेल्फ स्टडी में भी हमारे स्टाफ बैठा रहता था। और बीच बीच में टीचर खुद क्लास के अंदर आते कि बाहर कोई डाउट है तो हम बाहर बैठे आ जाओ, तो हमारे बाहर ही क्लास के जस्ट बाहर डाउट काउंटर था, कभी भी जा सकते हैं लास्ट के महीने में। और
वो डाउट काउंटर नीचे तो लगता ही था, जो सुबह और शाम को 2 टाइम लगता था। तो आने वाले समय में प्रदीप के आगे डॉक्टर प्रदीप लामरोड लगेगा, तो किस प्रकार का जो प्राउड है वो आपको हो रहा है? ये तो मेरे दादा का सपना ही था कि डॉक्टर बनना। दादा का ही सपना, दादाजी हाँ। बता रहे थे। दादा का ही सपना था कि डॉक्टर बने, इसलिए अच्छा ही लगेगा मेरे को तो कि दादा का सपना पूरा कर दिया मैंने प्रिंस की वजह से। नहीं तो नहीं हो पाता, यहाँ पे रहता तो मैं तो घूमता करता रहता था, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा था। वहाँ का जो डिसिप्लिन है वैसा डिसिप्लिन अभी कोई भी, मान लो कि डिफेंस में भी चले जाओगे ना तो नहीं होगा। 10th में ऐसा डिसिप्लिन था, एक बार तो हमको लगा कि हम पे बोझ है, लेकिन फिर धीरे धीरे मामला सही बैठ गया कि हाँ ये काम की चीज है। तो आपने संघर्ष किया है, संघर्ष कर से किसको किसको देना चाहते हो? क्योंकि काफी जो आपने कठोर मेहनत की है, परिणाम भी अच्छा है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है। तो ये तो मेरे सबसे पहले मेरे दादाजी, फिर मेरे चाचा जी जयपाल नोमरोड, जिनकी बदौलत में एक बार मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया था, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि मेरे पापा ज्यादा ऐसे जानते नहीं है कि सपोर्ट कैसे कैसे बोलना है क्या करना है, लेकिन मेरे चाचा ने बहुत सपोर्ट किया। और प्रिंस प्रिंस के बजाय तो कुछ हो ही नहीं सकता था मेरा, कि प्रिंस ने भाई पूरा मोल दिया, ये किया। पैसे लगाना इससे क्या होता है, सारी कोचिंग होती है, लेकिन प्रिंस ने जो दिया मोल, फैकल्टी, सब कुछ प्रिंस का था मामला। तो प्रदीप जी, जो प्रेजेंट टाइम में नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरा यही मैसेज है कि अगर आप 10th 11th 12th सही से पढ़ लें, मतलब कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन रहना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। कि हमारे तो प्रिंस में ये था कि बाल भी हमारे छोटे छोटे, उसी कैंपस में बार्बर शॉप थी तो बाल भी छोटे छोटे रखते थे, और डिस्ट्रैक्शन होने वाला नाम ही नहीं था। साथ में एंजॉयमेंट के लिए सैटरडे को मूवी मूवी हो जाती थी, कभी मैच दिखा देते थे, कल्चरल प्रोग्राम हो जाते थे संडे को। तो आपको बस पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। 10th 11th 12th 3 साल के साथ अगर आप डिस्ट्रैक्शन करोगे, फिर आपको लगेगा पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। इससे तो अच्छा कि आप 11th 12th के साथ सिलेक्शन हो, ताकि ना भाई 1 साल वेस्ट ना हो। और मैं अभी 19 साल का हूँ, कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो 23 23 24 साल के भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 11th 12th में फोकस नहीं किया। हॉस्टल में रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो अभी मेरे दादा बोल रहे थे कि तू राजस्थान में कॉलेज ले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दादाजी आप टेंशन मत लो, प्रिंस में ले रहे हुआ बच्चा कहीं पे भी रह लेगा। और है छोटे भाई का, इसी प्रदीप के साथ में 3 साल वो ही वहीं है, और अभी 12वीं में है, और यही डॉक्टरी वाला कोर्स कर रहा है। और बड़ी खुशी है, मैं तो पोते को यही कहता हूँ, बेटा नाम रोशन करना है। मैं प्रिंस से सक्सेसफुल होके निकल गया। अब मेरे जाने के बाद में मेरे ही परिवार से 3 4 बच्चे प्रिंस में एडमिशन लेंगे। तो प्रिंस में बच्चे टूटते नहीं, बच्चे जुड़ते हैं। हर साल जितने भी पास आउट बच्चे होते हैं उसके परिवार से 3 4, जैसे दादा ने बताया, एक मेरा भाई है 12th में अभी ब्रेनी कैंपस में, वही नीट की तैयारी कर रहा है। और 2 बच्चे 10th में और एक 9th में, वो पीआरएस कैंपस में है। और भी जुड़ते जा रहे हैं और जुड़े। राम राम साय, राम राम साय। तो बेटा ने बारे पढ़ाई लिखायो, हाँ और बेटो आवनाल टाइम भावी डॉक्टर बनी, हाँ। नाम रोशन कर दियो गवाड़ी को और गांव को। केड़ो लागे? ठीक लागे, किया मतलब बताओ, अच्छो लागे। कहीं गीत गीत गया कौन गया लुगे में गया सामने उमने? हाँ करी। तो कहीं कद बेटा ने किस जगह पढ़ायो, कट पढ़ायो? शिकारी पढ़ायो, पेलेट पढ़ायो। ये जीव दु कौन पातो प्रदीप बारे पढ़े जीव पावे ये भाई, दावे जान जीव दुखी पावे माको तो। नहीं अब केड़ो लागे? अबे ठीक ही लागे। तो परिवार वालों को फोन आए हाँ कहीं कियो? क्यों बढ़िया काम करियो। देखो आप किसान परिवार हूँ, यहाँ एक किसान पर गाँव गवाड़ी हूँ निकले, बेटो नाम रोशन करे गवाड़ी को और गाँव को। केड़ो लागे? चौको लागे, सबको नाम यो है कि भाई प्रदीप को नंबर आयो है, ताजो काम यो। जका और भी आसपास पढ़े बे इन प्रदीप ने देख और भी यहाँ पाने संदेश मिले। हाँ बानी मिलियो बे आया मिलिया करिया मिटाया बांटी। नमस्कार। तो आप प्रदीप जी क्या लगते हो? बहन। अच्छा, तो भाई डॉक्टर बन गया आने वाले टाइम में, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मेहनत तो तगड़ी की है, किसान परिवार का नाम रोशन किया है, किस प्रकार आप देखते हो? बहुत अच्छे प्रकार से देख रहे हैं और उसे देख के मन में बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ सीखे क्या प्रदीप लामरोड से कि भाई डॉक्टर बन गया, मैं भी इंजीनियर या डॉक्टर बन जाऊं? वैसे मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, पर हमारे घर में बहुत भाई बहन पढ़ते हैं और इससे देखकर उन्हें भी लग रहा है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। प्रदीप सीकर पढ़ा है प्रिंस स्कूल में। जब रिजल्ट निकाला तो डर नहीं लग रहा था कि ये सिलेक्शन होगा प्रदीप भाई का, नहीं होगा? हाँ ऐसा तो लग ही रहा था, पर उसने बता रखा था कि हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। पिताजी किसान ही है?
हाँ किसान ही। तो किस प्रकार है जो पिताजी का, माताजी का, गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन किया? क्यों कहते थे कि बड़े शहरों में डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और वर्तमान स्थिति में किसान परिवार के जो बच्चे हैं आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर तमाम जो एग्जाम पास करते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसान परिवार का बच्चा नाम रोशन किया? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे थे जो प्रदीप लामरोड के हैं, माताजी और बहन से हम बातचीत की, तमाम तरह की घर में खुशियां है, गाँव में खुशियां है, क्षेत्र में है जो खुशियां है।